हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। देखिए, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट कब आने वाला है और मैट्रिक का कॉपी का जांच हो गया है या नहीं हुआ, टॉपर वेरिफिकेशन कब होगा, इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि आपका रिजल्ट जिस डेट को हम आप लोगों को बताने वाले हैं उस डेट को ही रिजल्ट आएगा, इतना उम्मीद रखिए। और जो भी अभी अफवाह में है कि अब मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा होली के पहले, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आप लोग जान रहे हैं कि अभी रिजल्ट कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं है। कारण ये है बच्चों कि रिजल्ट अभी नहीं आने का, अभी हाल फिलहाल में ऑब्जेक्टिव का आंसर ही दिया गया है, तो आप वहां से ऑब्जेक्टिव मिला लिए होंगे। तो आज हम पूरा वो डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और देखिए, जो भी हम मेरे पीछे लिखा हुआ वो चीज़ पे ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीज़ होने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की मैट्रिक का, है ना। मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2024, मतलब 2024 में हम एग्जाम दिए हैं मैट्रिक का, तो इसका रिजल्ट कब आने वाला है ना। तो रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चे लोग खुश भी हैं, तो कोई ना खुश भी होंगे। तो कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है कि ना खुश होने की। सबका रिजल्ट बेहतर ही होगा और बहुत अच्छा ही आएगा। आपको सब लोग को पास ही किया जाएगा। हमारे तरफ से तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग अच्छे नंबर से पास कीजिए। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ये बात लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कॉपी जांच हुआ है या नहीं हुआ है। तो बात करते हैं बच्चों की, अभी कॉपी जांच चल रही है, ठीक है। अभी कॉपी जांच, इसका मैट्रिक का भी कॉपी जांच चल रही है। कॉपी जांच की बात कर लेते हैं, तो इसका कॉपी जांच आपको 18 तारीख तक चलेगा, ठीक है। 18 मार्च तक ला मैट्रिक का कॉपी का जांच होगा, ठीक है। 18 मार्च को कॉपी जांच होगा, 18 मार्च तक ला, ठीक है। 18 मार्च तक ला क्या हो जाएगा, कॉपी जांच होगा, ठीक है। 18 मार्च तक ला अभी कॉपी ही जांच होगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि जब कॉपी जांच 18 मार्च को समाप्त होगा तो वहां से भी कहीं ना कहीं बोर्ड में आएगा, तो 19 तारीख तक, तो 20 तारीख तक ला टॉपर को घोषित कर दिया जाएगा कि कौन कौन टॉपर है। तो यदि टॉपर को पता चलेगा तो सबसे पहले कॉलेज स्कूल में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपको स्कूल कौन सा स्कूल के कौन बच्चा टॉप किए हैं, तो उनको स्कूल में पहले सूचना दिया जाएगा, ठीक है। जब स्कूल में सूचना दिया जाएगा तो स्कूल से ही पता चलेगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन बच्चा पास किया है, टॉपर बना है। और एक बात और चीज़ ध्यान दीजिएगा कि टॉपर के लिए आप लोगों को बहुत सारा वहाँ फर्जी कॉल भी आ सकता है। तो फर्जी कॉल आए तो आप थोड़ा संयम बरसे, क्योंकि फर्जी कॉल से ही आप लोगों को बहुत सारा टेंशन भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है अफवाह में पहले, इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत सारा हमेशा ऐसा हुआ है घटना कि फर्जी कॉल आता है कि नंबर आपको बढ़वा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप हमारे पैसा भेजिए। तो ये सब अफवाह में नहीं रहिए, ठीक है। जो आप लिखे हैं आप जरूर पास होइएगा, ठीक है। अगर यदि आप टॉपर बनते हैं तो अगर आपको कॉल, तो डायरेक्ट बोर्ड ऑफिस से आपको पास कॉल नहीं आने वाला है। इसलिए नहीं आने वाला क्योंकि सबसे पहले आप लोगों को स्कूल के जो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, स्कूल को हम बार बार इस बात को रिपीट करते हैं कि यदि कॉल फर्जी आता है कि आप टॉप कर गए हैं तो आपको यहाँ आना है, वहाँ आना है, तो ये सब चीज़ से आप दूरियां बना के रहें। और आप लोगों को अगर यदि टॉपर बनते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को स्कूल में बुलाना होगा, स्कूल के प्रिंसिपल को सूचना दिया जाएगा। तो स्कूल के प्रिंसिपल को सूचना दिया जाएगा कि आपको स्कूल से वो बच्चा पास किया है, टॉपर बना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि आपको किस तारीख को जाना है बोर्ड ऑफिस में, वहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले अगर यदि वहाँ जाते हैं वेरिफिकेशन में, टॉपर यदि आप बनते हैं तो टॉपर वेरिफिकेशन में अगर यदि जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका राइटिंग मिलाया जाएगा, जो आपका लिखने का शैली होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। कि आपका कॉपी है यही है, तुम आप ही का है कि दूसरा कॉपी है, ये चीज़ ध्यान दिया जाएगा। आपको हेड राइटिंग मिलाया जाएगा। उसके बाद आपको क्या होगा कि थोड़ा बहुत आप लोगों से सवाल जवाब किया जा सकता है, इसलिए सवाल जवाब किया जाएगा कि ताकि आप टॉपर है तो कहीं ना कहीं आपको से कुछ तो सवाल पूछा जाएगा। तो वहाँ जो भी होंगे पूछने के लिए होंगे, कोई ना कोई टीचर ही होंगे, प्रिंसिपल ही होंगे, है ना, प्रोफेसर ही रहेंगे। तो प्रोफेसर ही आपको सवाल पूछेंगे, कुछ साइंस के मतलब ऑल सब्जेक्ट से ही आपको सवाल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसका कि रिजल्ट कब आएगा, है ना। रिजल्ट को लेकर के बहुत, रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट अगर यदि मान के चलते हैं बच्चों की, अगर 18 मार्च को कॉपी जांच समाप्त होती है, ठीक है, 18 मार्च को आपको कॉपी समाप्त होता है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको 5 दिन टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा, है ना। 5 दिन आपको क्या चलेगा, टॉपर वेरिफिकेशन चलेगा।
5 दिन टॉपर वेरिफिकेशन चलेगी, बीच में आप लोगों का होली पड़ रहा है ना, तो होली के बाद ही उम्मीद है कि रिजल्ट आने का चांसेज है। तो आप लोगों को मान के चलिए कि 27 या 28 मार्च को रिजल्ट आने का उम्मीद है ना। कब कब आने का उम्मीद है, तो 27 या 28 मार्च को आपका रिजल्ट आने का चांसेज बन सकता है ना, 27 या 28 को। तो आप कंफ्यूजन में दूर रहें कि आपका रिजल्ट कब आएगा, तो इतना निश्चित रहिए कि आपको होली के बाद ही रिजल्ट आने का उम्मीद है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रिजल्ट के तो पता चल गया कि रिजल्ट कब आएगा, तो 27 या 28 मार्च को रिजल्ट आने का उम्मीद है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों की आगे हम क्या करें, है ना। अब बात होता है कि आगे हम क्या करेंगे। यदि हम पास कर जाते हैं या तो अच्छे नंबर आ जाता है, तो अब हम क्या करेंगे। और एक बात बताना चाह रहा बच्चों कि अगर यदि आपको अंक कम भी जाता है, तो आप निराशा नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको अगर इस बार नंबर अगर कम आता है, तो एक बार अभी और चांस है। आप लोगों को कहीं ज़्यादा एज भी नहीं जा रहा है कि आप टेंशन में हो जाइए। तो आप क्या करिएगा, अगर यदि अच्छा अंक नहीं आता है, तो आप लोगों को कोई बात नहीं है, फिर दोबारा 1 साल के बाद फिर एग्जाम आप दे दीजिएगा, आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। तो आप ये नहीं कि कोई गलत कदम उठा ले, अगर अच्छा अंक नहीं आता है तो कोई गलत कदम नहीं उठाने का प्रयास कीजिए। अगर यदि आप पास कर जाते हैं, तो आगे क्या करें, है ना। आगे हम क्या करेंगे, आगे हमको साइंस से पढ़ना है, आर्ट्स से पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर बात हम कर लेते हैं कि आगे की पढ़ाई क्या करें, हम IAC करेंगे या तो IE करें, है ना, या IE कॉम करें। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कि ये 3 है ना, IAC, IE कॉम। तो आपको जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है ना, मान लिया जाए कि आप लोगों को IAC में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो यही करें आप। या तो IE में आपको इंटरेस्ट है, आपको मतलब कि आर्ट्स सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो आर्ट्स से ही पढ़ें। अगर कॉमर्स आपको अच्छा लगता है, तो कॉमर्स से ही पढ़ें। ये नहीं कि किसी को जवाबदेही में हम साइंस लेके, अगर यदि हमारे दोस्त अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो हम भी साइंस पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो चीज़ में आपको इंटरेस्टेड है वही चीज़ को लेकर आप पढ़ाई करें, ताकि आगे चल के आप लोगों को ये बेनिफिट ज़्यादातर मिलेगा। तो आपको हम 4 चीज़ बताए हैं कि कॉपी का मूल्यांकन, तो कॉपी का मूल्यांकन 18 मार्च तक चलेगा। टॉपर वेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो टॉपर वेरिफिकेशन 20 मार्च से चलेगा। तब होली के बाद रिजल्ट की बात हम कर लेते हैं, तो रिजल्ट आपको आने का चांसेस 27 या 28 मार्च को ही उम्मीद है कि आने का। तो अब हम आगे क्या करें, तो आगे के बारे में भी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आता है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी लोग जान सके कि रिजल्ट कब आएगा और कब। बहुत सारे अभी आप लोगों को यूट्यूब पर ही छाल होगा कि रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, तो आप लोग कहीं ना कहीं टेंशन में आ जाते होंगे कि रिजल्ट कोई कोई दे देता हो, आपको मिल जाएगा कि कल रिजल्ट आने वाला है, तो आप लोगों को और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इस बार भी चांसेज है कि 95% बच्चों ही पास हो जाएंगे। ठीक है, अगर यदि आपको 1-2 नंबर से या 10 नंबर तक आपको कम रहा है, या तो फर्स्ट डिवीजन में आपको कम मिलेगा, तो आपको बता रहे हैं 10 नंबर ग्रेसिंग मार्क दे करके ही पास किया जा सकता है, किया जाएगा। ये है, इस बार पेपर में भी दे दिया गया था, तो देख लीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में, तब तक थैंक यू दोस्तों।